Good morning, students. Students, in previous videos, we will learn complete product of two numbers by lattice multiplications. Okay. Now we are going to learn estimation of product. Estimation of product का मतलब क्या है कि जैसे मोटा मोटी समझिए इस तरीके से कि आपके पास कुछ पैसे हैं, जैसे आपके पास 500 रुपये, तो आपको कुछ खरीदना है, जैसे शूज खरीदना है या फिर शूज और बैग दोनों खरीदना है। तो आपको पता चलता है कि 225 रुपये में शूज मिल रहा है और 290 रुपये में आपको बैग मिल रहा है। ठीक है, तो जब आप जोड़ते हैं तो ये 500 से पार चला जाता है, आपके पास पैसे 500 रुपये हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, 500 रुपये लेते हैं और बाजार जाते हैं और सामान लेके चले जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर जाकर मैनिपुलेट कर ही देते हैं दुकानदार को और आपको सामान मिल ही जाता है। तो इसमें हम समझेंगे कि एक मोटा मोटी आइडिया, जैसे आप 500 रुपये लेके घर से निकले कि चलो 500 रुपये में हो ही जाएगा, देखते हैं क्या होता है, और आप लेके चले जाते हैं। तो मतलब कि अब हमने मोटा मोटी आइडिया लगाया, चलो 500 है तो चला हो सकता है कि मिल जाए, तो वही मोटा मोटी आइडिया लगाया जाता है। जैसे कि अब कि इस समय अभी कोरोना से मरने वाले की संख्या कितनी है, तो ऑल वर्ल्ड वाइड 1 लाख। तो ये मोटा मोटी तौर पे है, एक्चुअली हम लोग नहीं जानते। ठीक है, एक्चुअली हम लोग नहीं जानते। तो मल्टीप्लिकेशन में भी आपको यहाँ पे एस्टिमेशन इसी तरीके से करना है। तो एस्टिमेशन कैसे करते हैं, जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 15 को 11 से, तो बोला कि 10 प्लस के लिए एस्टिमेट करके मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 10 प्लस, तो हम 10 प्लस के लिए इसको क्या लिखेंगे, ये 20 हो जाएगा, और इसको 10 प्लस के लिए क्या लिखेंगे, यूनिट प्लस और 10 प्लस। यूनिट प्लस में 5 है तो 10 प्लस एक ज़्यादा पड़ेगा, ये एक इसको देगा तो ये, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, और इसको 10 प्लस के लिए देखें तो ये 5 से कम है, इसलिए इसको कुछ भी नहीं देगा, यानी 0 देगा, मल्टीप्लाई बाय 10, ये हुआ 200। जबकि हम मल्टीप्लाई करें एक्चुअली में तो 15 मल्टीप्लाई बाय 11, 5 1 और 5 6 और 1 1 जा 1, 165 हुआ, है ना। ओरिजिनल कैलकुलेशन कितना हुआ, 165। ये हुआ किसी बोले हम एक्चुअल कैलकुलेशन, ठीक है, और ये हुआ आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट या एस्टिमेटेड कैलकुलेशन। ओके, एस्टिमेटेड कैलकुलेशन। तो एक्चुअल और एस्टिमेशन में देखें तो फर्क कितना का है, तो शायद 35 का फर्क है, 230 से 35 लेस करो 165। तो ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो कहीं नंबर बढ़ जाता है, यहाँ पे तो नंबर मल्टीप्लाई करने पर बेटा, लेकिन कहीं नंबर बढ़ता है, एस्टिमेशन कम होता है। ठीक है, तो हम वैसा भी देखेंगे कुछ एक्सरसाइज, और फिर अब आते हैं दिया हुआ क्वेश्चन, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, फॉलोइंग नंबर। ठीक है, तो या पहले आप एस्टिमेट करके मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई करके एस्टिमेट करो, दोनों बराबर है। तो 42 का एस्टिमेशन क्या होगा, 10 प्लस के लिए ये 2 है, जो 2 है लेस देन 5। ठीक है, जब लेस देन 5 है तो ये इसको 1 नहीं देगा बल्कि 0 देगा या नहीं देगा, तो इसका एस्टिमेशन हो जाएगा 4 0, और जो रेस्ट प्लेस है ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये 67 का एस्टिमेशन करते हैं, तो 7 है जो 5 से बड़ा है, 7 ग्रेटर देन 5 और 5 लेस देन 7। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 7 एक इसमें 10 प्लस को 1 देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 7, और ये जो प्लस बचा रिमेनिंग उसको 0 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम सीधे ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे
तो 70 मल्टीप्लाई 40 आप आइएगा 2800। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट आया इसी को बोले हम एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। ओके, लेकिन एक्चुअली ये नंबर का एक्चुअल प्रोडक्ट कितना था, तो मल्टीप्लाई करके देखते 67 42। ठीक है, 7 टू जा इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, 7 टू जा 14, 6 टू जा 12, 14 है तो 1 कैरी, 6 टू जा 12, 4 7 जा 28, 28 प्लस 2 30 प्लस 10, 40 प्लस 1 41 4। ठीक है, और 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 28। देखिए एक्चुअल कैलकुलेशन 2840, मात्र 14 का डिफरेंस है। इसके पहले वाला मैंने दिखाया था कि प्रोडक्ट कम गया था, इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट बढ़ गया, एक्चुअल बढ़ गया और उसमें एक्चुअल कम घट गया था। तो ऐसा होता रहता है, लेकिन मोटा मोटी तौर से अगर मान लिया कि हमें पूछा जाता है कि बताओ 42 और 67 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग क्या आएगा, तो लगभग जब लगभग की बात कर दिया जाए तो इसका मतलब एस्टिमेटिंग है, एस्टिमेशन करना ही है। तो सीधे सीधे देखेंगे 2800 के आसपास में ही आएगा, या तो 2800 के आसपास में आएगा। यू कैन आंसर इट। ओके, तो बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है इसका जो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट देना है तो 378, तो इसको हम 10 प्लस के लिए करें तो ये राउंड अप, जब इसको राउंड कीजिएगा तो ये पाइएगा 378 को जब राउंड फिगर में कन्वर्ट कीजिएगा, इसे राउंड फिगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, 78 ऐसे भी करो, प्रोसेस करो, देखो 78 100 के करीब है और 300 में 100 ऐड करो 400। चलो 412 को क्या लिखेंगे, इसको राउंड फिगर करेंगे या एस्टिमेट करेंगे तो इसको लिखेंगे 400। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो 12 है ये जो 1 प्लेस है इसको देखो, या फिर ये 12 देखो 50 से कम है तो बस इसको नहीं दे पाएगा, 100 इसको नहीं देगा। या फिर इस तरीके समझो ये 1 है तो 1 कितना है 5 से कम है, ये इसको कुछ नहीं देगा, अगर नहीं देगा उसके बाद में ये जो प्लेस है ये 0 0 हो जाएगा, ये अनचेंज होगा, ये 400 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब करना क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 400 इक्वल टू 60। ठीक है, इसको इस तरीके से मार्किंग कर लेना, पहले 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद। ठीक है, इसके बाद पढ़ने का तरीका यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 1,60,000। ओके, तो ये इसी तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन बचा है लास्ट, इसको भी देख लेते हैं। 312 का आप राउंड फिगर में बनाओ या एस्टिमेट करो तो कितना जाएगा 300। ठीक है, क्योंकि ये 12 है 50 से कम है, या फिर 1 है जो 5 से कम है। ठीक है, इसका एस्टिमेशन क्या होगा 300 और 412। ठीक है, तो 412 ये भी 50 से कम है, 12 ये 50 से कम है, इसलिए इसको इसमें 100 पड़ेगा नहीं। या फिर एक है जो 5 से कम है, 5 से कम है तो इसका मतलब ये इसको नहीं देगा, 1 यूनिट नहीं देगा। और जो रिमेनिंग है ये 400 ही रहेगा, रिमेनिंग प्लस 0 रहता है, इसमें कोई अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो 400। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें तो हम पाएंगे 412। ठीक है, वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12। ओके, बाकी जितने शून्य आपको दिख रहे होते हैं आपको बैठा देना है, सीधे सीधे लिख देना है। उसके बाद 3 अंक के बाद पहला फर्स्ट 3 के बाद एक कॉमा देना है, उसके बाद 2 के बाद कॉमा देते चले जाना है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे 1,20,000। ओके, और इसका एक्चुअल सम करके देख लेना है क्या डिफरेंस आता है, और उसके बाद उसको समझना है कि डिफरेंसेस जो आ रहा है। तो उसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, जो आपका एस्टिमेशन है वो जो एस्टिमेट आपने किया है तो वो माननीय है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं। तो जिस एस्टिमेशन में जैसे मान लिया कि हमने कोई 2 नंबर का प्रोडक्ट किया है वो 612 है। ठीक है, अगर मैंने एस्टिमेट करके प्रोडक्ट किया तो वो क्या कितना है 600 है। ठीक है, तो पूछता है रीजनेबल है या नहीं। तो हमने जब प्रोडक्ट किया तो ये 600 612
तो ये रीजनेबल के कैटेगरी में आता है, करने जो है ना। क्यों? क्योंकि 12 ज़्यादा बड़ा नहीं है नंबर, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं, ज़्यादा बड़ा नंबर इससे बड़ा नहीं, लेकिन यही रहता अगर 634 रहता तो दिस इज नॉट वेरी रीजनेबल, मतलब ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल नहीं है। और अगर ऐसा प्रोडक्ट मिलता 604 तो ये वाला केस को कहते हैं, क्योंकि ये अगर एस्टिमेशन है, एस्टिमेटेड है ना, तो ये क्या हुआ, ये ठीक है। अगर एक्चुअल प्रोडक्ट ये आता, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्ट ये आता तो एस्टिमेशन जो था, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ये रीजनेबल कहता है, ठीक है। रीजनेबल नहीं, वेरी रीजनेबल। और वेरी रीजनेबल अगर ये 604 आता, तो अगर 634 आता तो ये रीजनेबल, ठीक है। रीजनेबल 634 आता, तो अगर 612 में रहे तो हम इसको क्या कहेंगे, रीजनेबल ही कहेंगे, ठीक है। तो हमने सीखा रीजनेबल और वेरी रीजनेबल का केस, ये आता है अक्सर हर एक क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। और आप जब एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट सीखते हैं उसके बाद आपका एक्सरसाइज आता है। नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर, और ये चैप्टर आपका खत्म होगा। तो कुछ पुरानी बातें याद कर लेते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन इज ए शॉर्ट वे ऑफ एडिंग सेम नंबर rapidly. The number that is multiplied is called multiplicand, and the number by which multiplicand is multiplied is called multiplier. Multiplier और multiplicand के बारे में हमने बताया था आपको। The result of multiplication is called the product. और जो प्रोडक्ट आता है दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है वही कहलाता है प्रोडक्ट। The numbers which are multiplied are also called the factor of their products, ठीक है। तो जो भी नंबर मल्टीप्लाइड किया जाता है, जैसे 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये 12 दिया, ये 3 4 क्या है, 12 का फैक्टर है, ये कहना है। और द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर इन एनी ऑर्डर इज द सेम। हम प्रोडक्ट को 4 क्रॉस 3 12 भी होगा, 3 क्रॉस 4 12 भी होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड ए नंबर इज ऑलवेज 0। आपने 0 से भी मल्टीप्लाई करके किसी नंबर को देखा होगा, हमेशा 0 आया, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड द सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द सम प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर विद द 2 नंबर सेपरेटली। हमने ऐसा भी था क्या था, जैसे 12 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 10 प्लस 2 लिख सकते हैं 12 को, और हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव आप बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, बंटन का नहीं, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40 प्लस 8 इक्वल टू 48। आप तो टेबल भी जानते हो, 12 4 जा 48, ठीक है। चलिए अब आपका लगभग सारा इम्पोर्टेंट नोट्स खत्म हुआ। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग लार्ज नंबर इज सिमिलर टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्मॉल नंबर। ये तो आप जानते हैं कि लार्ज नंबर को मल्टीप्लाई करना है या फिर स्मॉल नंबर को, सेम थिंग्स है। और लीजिए आपका आज का एक्सरसाइज 3G, यू हैव टू सॉल्व इट एट योर होम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क, write something on the text box of WhatsApp of your group. Well,